जैन सतराज विस्तार ने आज वाली इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि आ रहे लोकसभा चुनाव में निषाद वंश के लोगों को किस प्रकार से कदम उठाने चाहिए तथा किस प्रकार से राजनीति करनी चाहिए। दोस्तों, मेरी उम्र राजनीतिक हिसाब से तो कम है। बड़े बड़े पॉलिटिकल पार्टी और हमारे समाज के बहुत नेता हैं जिनके अकॉर्डिंग मेरी उम्र कुछ भी नहीं है, बट फिर भी मैं कुछ बातें आप सभी को बताऊंगा जो कि आप सभी को जानना तथा राजनीतिक तौर पर उसका उपयोग करना बेहद ज़्यादा जरूरी है। दोस्तों, आज के समय में ऐसी राजनीति हो चुकी है कि सभी लोग केवल और केवल अपना फ़ायदा देख रहे हैं, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी पार्टी का हो। केवल वो ये चाह रहा है कि मैं विधायक बन जाऊं या फिर मैं सांसद बन जाऊं या फिर मैं किसी बड़े पार्टी में चला जाऊं, किसी बड़े पद पर चला जाऊं और मेरी पद जैसे जैसे ऊंची होगी मेरे पास वैसे वैसे पैसे आते रहेंगे। उसी में से कुछ नेता ऐसे हैं जिन्होंने शुरू से संघर्ष करके और समाज को नाम दिलवाया। हमारे निषाद समाज के ही बहुत सारे नेता हैं जिन्होंने बहुत मेहनत की और आज जिस राजनीति में निषाद समाज का नाम तक नहीं आता था, आज उस राजनीति में निषाद समाज को लोग पहचान रहे हैं। किसी टाइम में विधानसभा के चुनाव में भी निषाद समाज का जिक्र नहीं होता था और आज लोकसभा के चुनाव में भी निषाद वंश का जिक्र होता है। यह उन नेताओं की देन है, इससे हम कहीं इनकार नहीं कर सकते हैं। बट हमारे इन नेताओं में भी एक कमी है। ये कमी यह है कि हमारे नेता राज्य करते हैं, यानी दूसरे राज्य के हमारे समाज के नेता हैं तो दूसरे राज्य में जाकर अपने ही खिलाफ लड़ लेते हैं। यानी कि दोनों एक ही कास्ट के हैं, एक ही वंश के हैं, बस पार्टियां अलग हैं और वो दोनों आपस में लड़ लेते हैं। ये बहुत ही बड़ा कमी है अपने समाज में, क्योंकि अभी अपना समाज मजबूत भी नहीं हुआ है, अपना समाज ऊंचा स्थान पर पहुंचा भी नहीं है ठीक से, यानी राजनीतिक हिसाब से ऊंचा स्थान पे। उससे पहले हम लोग मानो दो पार्टियां हैं, ठीक है, दो राज्यों में अलग अलग पार्टियां हैं, फिर भी क्यों हम आपस में लड़े। हम आपस में लड़ रहे हैं तो किसका वोट काट रहे हैं? खुद की वोट काट रहे हैं, दूसरा कास्ट का लोग निकल जा रहा है जीत कर। ये लोकसभा सीट से लेकर एक ग्राम पंचायत की छोटी छोटी सीटों तक यही मामला है। मेरे पास अक्सर मेरे भाई कमेंट करते रहते हैं कि भैया अक्सर आपस में ही निषाद वंश के लोग लड़कर मर जा रहे हैं और एक प्रत्याशी निषाद है तो दूसरा प्रत्याशी भी निषाद खड़ा हो जा रहा है खुद। तो यही कमी है कि हमारे समाज के लोग ज़्यादा जीत नहीं पाते हैं, सदन तक नहीं पहुंच पाते हैं, विधानसभा तक नहीं पहुंच पाते हैं, ग्राम पंचायत वार्ड सदस्य कुछ नहीं बन पाते हैं ज़्यादा संख्या में, क्योंकि हम आपस में लड़ लेते हैं। राजनीतिक तौर पर मैं आप सभी को एक पॉइंट देना चाहूँगा कि कहीं पर भी लड़ो, कहीं पर भी लड़ो, घर में लड़ो, आप किसी झगड़े हो रहे हैं, किसी मुद्दा है उसके अकॉर्डिंग लड़ो, बट जब भी बात है राजनीति की, जब भी बात है पद की, जब भी बात है अपने पावर की बढ़ाने की, अपने समाज के पावर की बढ़ाने की, तो वहाँ पर कृपया करके एक ही कास्ट के दो प्रत्याशी ना खड़े हो। अगर कोई दूसरा खड़ा हो चुका है पहले से ही, अगर आप उससे ज़्यादा मजबूत भी हैं, फिर भी आप ना खड़े हो, आप दब जाएं, आप बैठ जाएं, आप सब्र रखें। आप अगर रुक जाएंगे तो उससे आप छोटे नहीं हो जाएंगे। अगर वो ज़्यादा सामने वाला ये है कि वो हम नहीं बैठेंगे, हम लड़ेंगे ही चुनाव, तो ठीक है तू लड़ ले, आप भी उसे सपोर्ट कर दो, जिता दो। बाद में वो दिए तो नहीं कहेगा कि हमारे खिलाफ हमारे समाज के लोगों ने लड़ा। उसी प्रकार से है कि बिहार से हमारे मुकेश सहनी जाके उत्तर प्रदेश में लड़ जाते हैं विचारधारा के खिलाफ कि वो भाजपा के साथ है, वो अलग विचारधारा है। हम आप दोनों की विचारधारा एक ही है। आप दोनों SC आरक्षण की बात कर रहे हो ना, तो वो भी तो वही कर रहे हैं, बस अब गठबंधन अलग अलग है। वो एक गठबंधन में है, आप बिना गठबंधन में है, तो उससे मत लड़ो। आप दोनों की कास्ट एक है, आप दोनों का वंश एक है, आप दोनों की थीम एक है, दोनों की क्या मुद्दे एक हैं, तो फिर क्यों लड़ते हो जाकर? दूसरे मजाक नहीं बनाएंगे, दूसरा फ़ायदा नहीं उठाएंगे। और इसमें कुछ VIP पार्टी के समर्थक हैं, कुछ निषाद पार्टी के समर्थक हैं। एक बात बताओ, तुम पार्टी के समर्थक होने से पहले निषाद हो, एक निषाद हो,
एक निषाद वंशी क्षत्रिय हो पहले, पार्टी के समर्थक बाद में हो। पार्टी 5 साल पहले आया, 10 साल पहले आया, और तुम निषाद जन्म से हो, तो पार्टी की वजह से हम क्यों लड़ दें? निषाद पार्टी एक अलग प्रत्याशी उतार देगी और वीआईपी पार्टी एक अलग प्रत्याशी उतार देगी, दोनों आपस में लड़ लिए, भाजपा दूसरा उतार देगी, ये दोनों अपना वोट काट लिए, वो निकल जाएगी। तो क्या ज़रूरत है अपने में लड़ने का भाई? क्या ज़रूरत है? जब तक आप लोग आपस में लड़ते रहोगे और एक सीट पर 2-2 लोग खड़े होते रहोगे, 3-3 लोग खड़े होते रहोगे, तब तक आपका जीतना मुश्किल है। तो इस रणनीति को अगर आप लोग अपनाते हैं, हमारा वीडियो निषाद पार्टी के भी कार्यकर्ता देखते हैं और वीआईपी पार्टी के भी कार्यकर्ता देखते हैं, अदर कास्ट के भी लोग देखते हैं और अदर पार्टी के भी कार्यकर्ता देखते हैं, तो कृपया आप लोग अपने अंदर इस पॉइंट को ज़रूर फॉलो करें, विचारधारा को ज़रूर उतारें अपने जीवन में कि हम किसी पार्टी के सपोर्टर होने से पहले एक निषाद वंशी है, निषाद वंशी सत्य है, और हमारा मूल कर्म और मूल सिद्धांत ये है कि हमारा समाज मजबूत कैसे हो। पार्टियां मजबूत अपने अपने करेंगे और आपस में ही लड़ लेंगे, तो उससे निषाद वंश का फायदा नहीं हो रहा है, निषाद वंश का घाटा ही हो रहा है। पार्टी की विचारधारा अलग है। आप जब भी कास्ट की बात आओ तो एक हो जाओ, जब भी लड़ाई की बात आओ, जब सीट निकालने की बात हो तो एक हो जाओ, तब जाकर समाज आगे बढ़ेगा। आपस में लड़ोगे तो नहीं बढ़ेगा। इसलिए मैंने इस वीडियो को बनाया, इससे केवल निषाद वंश के ही लोग नहीं, अदर कास्ट के भी लोग इससे शिक्षा ले सकेंगे और समझकर अपनी सीटें निकाल सकेंगे। और मैं निषाद वंश के भाई बहन तो समझ जाए तो क्या ही बताए और क्या ही अच्छा होगा। हमारे कार्यकर्ता लोग समझ जाए, पार्टी के लोग समझ जाए, तो निषाद वंश बहुत जल्दी बहुत ही ऊंचे स्थान तक पहुंच जाएगा राजनीतिक दृष्टिकोण से। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे निषाद वंश से संबंधित हर एक प्रकार की वीडियोज के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद। जय निषाद राज।